तो आइए दोस्तों जान लेते हैं फर्स्ट एक्सेल ट्रिक की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने एक्सेल में काम करे किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में और उसी फॉर्मेट को आप यहाँ पे मल्टीपल शीट्स में ले जाना चाहते हैं तो वो आप कैसे लेके जाएंगे। जैसे कि हमारे पास देखिए एक्सेल की यहाँ पे शीट है और इस शीट में देखिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यहाँ पे सेट किया गया है। मतलब यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर कॉलम है जिसका कलर चेंज किया गया है, हमने सेल्स को मर्ज किया है। यहाँ पे 2021 का डाटा है तो यहाँ पे 2022 का डाटा है। अब इसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे मई का, जून का और जुलाई का शीट भी डाटा एंटर करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। देखिए अगर हम मैनुअली टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए देखिए एक्सेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टूल होता है जो होता है आपका वर्कशीट अक्रॉस का, जिसकी मदद से आप एक शीट से दूसरी शीट में अपना फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं बिना उसकी फॉर्मेटिंग चेंज किए बिना। तो आइए देख लेते हैं कैसे। तो जैसे कि हमारे पास अप्रैल का डाटा है तो सबसे पहले आपने इस डाटा को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस कर लेता हूँ और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल की बटन प्रेस करना है और अपनी जिन जिन शीट्स में अपना फॉर्मेट कॉपी करना है उन शीट्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया मई, जून और जुलाई का यहाँ पे शीट्स। और उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है होम टैब में और होम टैब में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फिल का। फिल में आपको ऑप्शन मिलेगा अक्रॉस वर्कशीट का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑल का, कंटेंट का और फॉर्मेट का। तो जो भी आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ऑल करेंगे तो सारा डाटा और उसकी फॉर्मेटिंग सारी कॉपी हो जाएगी। अगर सिर्फ कंटेंट करेंगे तो सिर्फ कंटेंट कॉपी होगा जो हमने बीच में लिखा है, और अगर हम सिर्फ फॉर्मेट करेंगे तो सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी होगी, ना कि कंटेंट। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑल पे ही क्लिक करिए और ओके करिए। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी डाटा है, देखिए मई में वो वाला सारा डाटा आपका यहाँ पे आ गया है, जून में भी आ गया है, जुलाई में भी आ गया है। अब आपने देखिए मई में एंट्री करनी है इस फॉर्मेट में, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि आप यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ये वाला डाटा यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये वाला फॉर्मेट आपका बिल्कुल सेट हो गया है। अब आप मई का डाटा अपने इसमें ईजिली एंटर कर सकते हैं और अपना काम भी बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो इसी ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे जून का डाटा और जुलाई का डाटा या जिस शीट का भी डाटा वो आप एंटर कर सकते हैं बहुत ही क्विकली। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रिक की तरफ एक्सेल की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी दोस्तों चारों इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला है एमएस एक्सेल की, जो आपके ऑफिस का काम बहुत ही आसान करने वाली है। और अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो आपका बॉस आपसे इम्प्रेस होने वाला है। तो कौन सी ट्रिक आपको पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो एमएस एक्सेल की है, जिससे कि आपका काम होने वाला है बहुत ही आसान। अब सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रिक जो एक्सेल की ये है कि अगर आपने डाटा एंटर कर रहे हैं एक्सेल में और उसमें आपने सीरियल नंबर एंटर करना पड़ता है तो वो आप ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाला डाटा है जहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट है और इसके आगे रोल नंबर लिखा है 1। अब मैं चाहता हूँ जब मैं सेकंड डाटा यहाँ पे एंटर करूँ तो रोल नंबर यहाँ पे 2 ऑटोमेटिक लिखा आ जाए। अभी मैं देखिए एंटर करूँगा, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मनीष, ठीक है, एंटर किया और यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर नहीं आ रहा, हमें मैनुअली एंटर करना पड़ता है 2। या आप ऐसे करते हैं, यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करते हैं या अपने कर्सर को लेके जाते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं तो सारों में आपका सीरियल नंबर वाइज आ जाता है। लेकिन इससे क्या होगा कि जिसमें हमने डाटा एंटर किया है, ठीक है, उसके आगे भी सीरियल नंबर आ रहा है और जिसमें डाटा एंटर नहीं किया उसके आगे भी सीरियल नंबर आ रहा है। ऐसा नहीं चाहते हम चाहते हैं जब जब हम अपना डाटा एंटर करें तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाए। तो देखिए इसका एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने अप्लाई करना है। तो उसके लिए जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला डिलीट करता हूँ और यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू इफ, और उसके बाद मैं यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ। ब्रैकेट लगाने के बाद जो लॉजिकल टेक्स्ट वैल्यू है हमारी ये वाली, ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट जो कि D10। अगर ये वाला सेल हमारा इक्वल टू ब्लैंक है, ठीक है, तो मैं इक्वल टू लिखता हूँ और इक्वल टू अगर ये ब्लैंक है, कॉमा लिख के अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक ही आ जाए और अगर ब्लैंक नहीं है तो जो रो है वो रिपीट हो जाए। तो रो ब्रैकेट 1:1, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ और इफ का ब्रैकेट भी क्लोज कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 लिखा आ गया है। अब ये वाला सेम फॉर्मूला मैं नीचे भी कॉपी कर लेता हूँ, तो जस्ट मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेता हूँ तो सारे सेल्स में आपका यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट हो गया है। अब मैं जब भी यहाँ पे देखिए एंट्री करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मनीष, एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे सेकंड सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ गया। वैसे जो भी एंट्री करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो सीरियल नंबर आपके ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल से एक्सेल की ट्रिक है जो आपके काफ़ी काम आएगी।
आइए दोस्तों बढ़ लेते हैं यहाँ पे एक्सेल की थर्ड ट्रिक की तरफ, जो हम देखेंगे कि आपने एक्सेल में प्रिंट कैसे निकालना है अपने डाटा का, अगर आपका डाटा बहुत सारा है। तो उसके लिए देखिए मैं अपनी एक्सेल की यहाँ पे वर्कशीट ओपन कर लेता हूँ और आप देखेंगे जो अप्रैल का मंथ है इसमें डाटा देखिए बहुत सारा है, और अगर हम इसका प्रिंट भी निकालेंगे तो डाटा भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल P प्रेस करूँ तो आप देखेंगे आपका डाटा कुछ इस ढंग से आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए। हमें डाटा चाहिए कि प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए, शीट में भी प्रॉपर एडजस्टमेंट आ जाए। आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने डाटा में कहीं पे भी क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेज लेआउट के टैब में जाना है और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाता है आपको, जो होता है आपका विड्थ, हाइट और स्केल का। अब विड्थ का मतलब होता है कि आपको विड्थ, जो आपकी पेज की विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, उसमें आपका डाटा कितना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए वन पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे सारा डाटा आपका एक पेज में एडजस्ट हो जाएगा विड्थ वाइज। और अगर हम हाइट भी इसको वन पेज कर लेते हैं तो पूरा डाटा हाइट वाइज भी एडजस्ट हो जाएगा एक ही पेज में। तो देखिए मैंने दोनों वन वन पेज कर लिया और कंट्रोल P प्रेस किया तो आप देखेंगे सारा डाटा आपका एक पेज में एडजस्ट हो गया है, लेकिन ये वाला डाटा थोड़ा छोटा हो गया है। अब इसको देखिए एक सिंपल सी आपने चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप विड्थ वन पेज सेट करें तो हाइट आपने सिर्फ ऑटोमेटिक सेलेक्ट करनी है, मतलब हाइट आपने ऑटोमेटिक रहने देनी है और विड्थ आपने वन पेज सेलेक्ट करनी है। अब इससे क्या होगा, जब हम कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो विड्थ का डाटा आपका देखिए पूरा एडजस्ट हो गया, लेकिन जो डाटा की लेंथ है देखिए वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई मल्टीपल पेजेस में। तो देखिए प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया है। और एक और सिंपल सी चीज़ बता दूं कि जब भी आपका डाटा देखिए ज़्यादा हो तो मैं कोशिश करिए कि वो डाटा आपका लैंडस्केप में प्रिंट हो, मतलब पोर्ट्रेट जो आपकी खड़ी पोजीशन होती है उसमें डाटा देखिए जब आप प्रिंट करेंगे तो छोटा आ जाता है, लेकिन वैसे अगर आप पेज को लैंडस्केप कर देंगे, मतलब थोड़ा आड़ा कर देंगे, तो वो वाला डाटा थोड़ा बड़ा भी आ जाएगा और एडजस्ट भी ठीक हो जाएगा। तो उसके आपने पेज की ओरिएंटेशन चेंज करनी है। तो ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे पेज लेआउट में ही जाना है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओरिएंटेशन का, आपने इसको लैंडस्केप कर देना है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल P प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपका डाटा देखिए प्रॉपर्ली यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अब देखिए डाटे में, इस डाटे में एक कमी ज़रूर है कि जब हम डाटा को देखिए प्रिंट किया ऊपर सेल्स डाटा लिखा आ रहा है, लेकिन जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखिए सेल्स डाटा यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा है, जो हमें नहीं पता लग रहा है। जब हम मल्टीपल शीट्स में काम कर रहे हैं ना एक्सेल में, तो हमें नहीं पता लगता कि कौन सी शीट किस चीज़ की है। तो हेडर रो ऊपर होनी ज़रूरी है। तो ये आप कर सकते हैं एक्सेल में। तो इसके लिए अगेन आपने यहाँ पे पेज लेआउट में ही जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट टाइटल्स का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेज सेटअप की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, रोज टू रिपीट एट टॉप एंड कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। तो हमने देखिए रोज रिपीट करनी है टॉप पे, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये वाली एरो की है, इस पर क्लिक करके अपनी टॉप वाली रो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि हमारी सेल्स डाटा की जो हम रिपीट करना चाहते हैं। और अगेन यहाँ पे मैं क्लिक करके ओके प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल P प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ऊपर आ रहा है सेल्स डाटा। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट शीट में और देखिए शीट में जाऊँगा तो देखिए सारी शीट्स में आपका सेल्स डाटा यहाँ पे लिखा आ रहा है, जिससे कि हमें पता भी लगे कि एक्सेल में हम किस शीट का डाटा यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं यहाँ पे फोर्थ एक्सेल ट्रिक की तरफ। फोर्थ एक्सेल ट्रिक ये है कि कई बार आपके बॉस आपको कहते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दे दिया, जैसे कि यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखी है। अब आपका बॉस आपसे कहता है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेट अलग कर दीजिए, मंथ अलग कर दीजिए और ईयर अलग कर लीजिए। तो अगर हम देखिए मैनुअली टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर इंटरव्यू में भी आता है, जब आप एक्सेल के जॉब के लिए जाएंगे ना तो आपको इंटरव्यू में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। तो ये ध्यान से सुनना आपने ये वाली ट्रिक, और बहुत ही काम की भी ट्रिक है। तो अगर आपने डेट, मंथ और ईयर अलग अलग करना है तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले आपने अपने डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ पे कॉपी करना है और सारे सेल्स में यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अब आपने यहाँ पे डेट चेंज करनी है यहाँ पे, तो जस्ट आप अपने डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करिए डेट वाला और प्रेस करिए Ctrl+1 अपने कीबोर्ड से, और उसके बाद आप फॉर्मेट सेल की विंडो में आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जाना है आपने कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद अब आपने यहाँ पे जो टाइप का यहाँ पे कॉलम है इसको यहाँ से डिलीट कर लेना पूरा, और अब आपने डेट लिखनी है। तो अगर आप 2 बार डेट लिखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे 14 लिखा आ गया है, लेकिन वैसे अगर आप यहाँ पे 4 बार लिख देंगे तो देखिए यहाँ पे दिन लिखा आ जाएगा। तो जो भी आप चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो अभी मैं 2 बार यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे सारों में डेट्स यहाँ पे लिखी आ गई है। वैसे अगर आपने मंथ का भी करना है तो जस्ट सेलेक्ट करिए, Ctrl+1 प्रेस करिए और 4 बार यहाँ पे देखिए M प्रेस कर लीजिए कस्टम में जाके। तो यहाँ पे देखिए दिसंबर लिखा आ गया है और जस्ट ओके प्रेस करिए तो देखिए मंथ्स भी लिखे आ गए हैं। अगेन सिलेक्ट करिए लास्ट वाला कॉलम और Ctrl+1 प्रेस करिए और कस्टम में जाके इस बार लास्ट में आप क्या लिखेंगे, 4 बार ईयर 1 2 3 4 और ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए डेट, मंथ और ईयर आपके प्रॉपर वे में सेपरेट हो गए हैं। और कितने सेकंड्स में हुए, मेरे ख्याल से 10-15 सेकंड लगे होंगे, सारा आपका डाटा बिल्कुल सेट हो गया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे लास्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक की तरफ एक्सेल की, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा
कि आप एक शीट का डाटा दूसरी शीट या न्यू वर्कबुक में कैसे मूव कर सकते हैं और उसको अपनी शीट को कैसे सेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका बॉस आपको कहता है कि जैसे अगर आपने शीट 1 यहाँ पे प्रिपेयर करी है, सिर्फ ये वाली शीट ही मुझे शेयर करिए, बाकी का डाटा मुझे नहीं देखना है। या कई बार आपको अपने एम्प्लॉयज़ को शीट शेयर करनी पड़ती है जहाँ पे आपने सारा डाटा शेयर नहीं करना, सिंपल 1-2 शीट का डाटा ही शेयर करना है, तो वो आप कर सकते हैं एक्सेल में बहुत ही ईजिली। तो उसके लिए जस्ट आपने जिस शीट को भी शेयर करना है उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मूव एंड कॉपी का, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो जस्ट आप यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करिए और टू बुक में जो ये ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए न्यू बुक, ठीक है, और ओके प्रेस कर लीजिए। अब इससे क्या होगा कि आपकी एक न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी एक्सेल की, जो कि बुक 1 के नाम से, और आपका डाटा यहाँ पे सारा पेस्ट हो जाएगा, मतलब सारा डाटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, जिस डाटा को आप सेपरेटली सेव कर सकते हैं और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंटरेस्टिंग एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आज आपके सामने शेयर करी। तो कौन सी ट्रिक आपको पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों अगर आप MS एक्सेल सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से और MS एक्सेल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो देखिए हमारा MS एक्सेल का बिगनर कोर्स यहाँ पे लॉन्च हो गया है हमारी वेबसाइट पे, जो कि है creativelearningbyritej.in, लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आपको MS एक्सेल का ये कोर्स मिल जाएगा, जो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में अभी यहाँ पे लॉन्च हुआ है। जैसे आप इस कोर्स में एनरोलमेंट करेंगे आपको MS एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, जिनको आप लाइफ टाइम यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। इन वीडियोस को देख के आप MS एक्सेल को बिल्कुल डिटेल में सीख पाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएंगे, ताकि जब भी आप अपने ऑफिस में कहीं पे जॉब करें या कहीं पे भी आप जॉब के लिए जाए तो आपको MS एक्सेल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। तो दोस्तों अभी कर लीजिए इस कोर्स में एनरोलमेंट, क्योंकि आपको देखिए MS एक्सेल से रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं इस कोर्स में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।